हमारी वीडियोस देखने वाले 65% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। हमें नहीं पता क्यों, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से ऑन कर लें। इससे दो फायदे होंगे, एक आपका और एक मेरा। आपको न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे ये फायदा होगा कि मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा। तो यार आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं रवाना होने से पहले उस्मान साहब इब्राहिम बे से कहते हैं आज इंसाफ मिलेगा इब्राहिम बे। तो सरदार इब्राहिम कहते हैं आप इंसाफ के बारे में उस शख्स से बात कर रहे हैं जिसे आपने बिला वजह हिरासत में लिया है। मैं आपके एक भी लफ्ज पर यकीन नहीं करता। तो उस्मान साहब पूछते हैं क्या आप काजी के कहने पर भी कायल नहीं होंगे? क्या आप मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रहे हैं? जवाबन सरदार इब्राहिम कहते हैं अगर आपका बेटा पुरसुकून रहता तो ऐसा कुछ भी ना होता। उस्मान साहब कहते हैं आपकी गफलत ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। आप अपने किए को नहीं देखते बल्कि सिर्फ दूसरों में कसूर तलाश करते हैं, लेकिन इससे नुकसान सिर्फ अपने आप को पहुंचता है। सिपाहियों इनके हाथ खोल दो। ये सुनते साथ ही आइकुत उनके हाथ खोल देता है और उस्मान साहब घोड़े पर सवार होकर कहते हैं ऐ लोगों, आज होने वाली अदालत मैदान जंग में तब्दील होने को तैयार है। सब अपनी अपनी तैयारी करें, हर कोई जंग के लिए तैयार रहे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। सरहदी कबीले में क्योमाज अलाउद्दीन को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और उसके चेहरे पर तशद्दुद के बदतरीन निशान होते हैं। महमद क्योमाज से कहता है इन्हें पिंजरे में डाल दो। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन, गोंचा, होलोफेरा और सिपाही पिंजरे में बैठ जाते हैं। मलिका अलाउद्दीन से कहती है ये तुम्हारी आखिरी सांसें हैं, अच्छी तरह सांस लो। ये देखकर सरदार याकूब कहता है मलिका खातून, इंसाफ में ताखिर नहीं होनी चाहिए, सच सामने आएगा। एक दूसरे को देखते हुए अलाउद्दीन और गोंचा हाथ पकड़ लेते हैं और वो भी कबीले से रवाना हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि अदालत के पास सरदार कुंदूस के पास उलझाए आता है। एक जानिब खड़े होकर यूनुस एमरी ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। उलझाए कहता है तुम्हारा बेबस खौफ तुम्हारे किसी काम का नहीं है। क्या तुम आला तरीन इंसाफ पर भरोसा नहीं करते और चूहों की तरह इकट्ठे हो जाते हो? जवाबन कुंदूस साहब कहते हैं हमें इंसाफ पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारे कुत्ते की मौजूदगी पर हम भरोसा नहीं करते। इस पर उलझाए कहता है अगर आपको आला इंसाफ पर भरोसा नहीं है तो गोया मरने से पहले तुम मट्टी की तह में दाखिल होगे। हम बड़े आसमान से भी बारिश करना जानते हैं। ये सुनकर सुंगुर आगा कहते हैं मैं तुम्हारे सर पर आसमान गिरा दूंगा कमीने। कुंदूस साहब भी कहते हैं तुम्हारे सामने एक ऐसी फौज है जिसे मौत से उतना ही प्यार है जितना कि तुम्हें जिंदगी से। अब दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर उलझाए कहता है तुम एक बार मेरे हाथों से बच गए हो, लेकिन दूसरी बार ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहते साथ ही उलझाए हंसता हुआ चला जाता है। करीबी में एक पहाड़ पर अदालत लगी होती है। फांसी घाट भी तैयार होता है। इब्राहिम बे सरदार याकूब से पूछते हैं क्या सब कुछ तैयार है? तो सरदार याकूब कहता है हम तलवारों पर बैठे हुए हैं। ये सुनते साथ ही सरदार इब्राहिम नीचे रखी हुई तलवार पकड़ लेते हैं। इसके साथ ही जाली काजी वहाँ पे आता है और सब लोग खड़े हो जाते हैं। सलाम के बाद काजी बैठ जाता है। कुरान पाक काजी के सामने होता है। वो सबके बैठ जाने के बाद कहता है शवाल की 10वीं तारीख को कायू की तरफ से उस्मान साहब के बेटे अलाउद्दीन ने जानदार की तरफ से इब्राहिम साहब के बेटे अहमद साहब को कत्ल किया। ये इल्जाम है और ये अदालत उसी के लिए लगाई गई है। जंगल में उरहान साहब पर घोड़ा दौड़ा रहा होता है। अदालत में काजी अलाउद्दीन से पूछता है अहमद साहब को जिस दिन कत्ल किया गया आप उस दिन गोंचा खातून को अगवा करने उनके खेमे में गए थे, क्या ऐसा है अलाउद्दीन साहब? तो अलाउद्दीन कहता है जी बिल्कुल, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसने अहमद साहब को कत्ल किया। काजी अलाउद्दीन को टोकते हुए कहता है जब तक कोई सवाल ना किया जाए आप कुछ नहीं बोलेंगे। क्या अहमद साहब ने आपके खिलाफ मुजामत की और आपके दरमियान झगड़ा हुआ? जवाब में अलाउद्दीन कहता है हाँ बिल्कुल हुआ। यह सुनकर काजी कहता है और आप अब भी दावा करते हैं कि आपने अहमद साहब को कत्ल नहीं किया। अच्छा क्या आप जानते हैं कि आपने खंजर कहाँ घोंपा था? अलाउद्दीन कहता है जिसने मुझे छुरा घोंपने में पहल की वो अहमद साहब थे, मैंने अपना खंजर नहीं निकाला। तो सरदार इब्राहिम कहते हैं क्या तुम मेरे बेटे को खंजर से मार सकते हो? काजी अफंदी ये झूठ बोल रहा है। तो काजी कहता है इब्राहिम साहब आपको बोलने की इजाजत मिलने से पहले ना बोलें। अलाउद्दीन मजीद कहता है मैं वहाँ अकेला नहीं था। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं हम चाहते हैं कि गवाहों को सुना जाए। गोंजा और होलोफेरा वो भी वहीं थी। तो काजी कहता है गोंजा खातून और होलोफेरा खातून आगे बढ़ें। ये सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ती हैं और काजी उस्मान साहब से पूछता है क्या ये दोनों गवाही देने वाली हैं उस्मान साहब? इनमें से एक मुल्जिम अलाउद्दीन साहब की बीवी है और दूसरी ईसाई है जो आपके पैरोकारों में शुमार होती है और ये दोनों खवातीन हैं, इनकी गवाही नाकाबिले कबूल है। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है। काजी मजीद कहता है साथ ही ये दोनों खवातीन इस जुर्म में शरीक हैं। अगर ये साबित हो गया तो इन्हें अलाउद्दीन की तरह सजा दी जाएगी। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मोअज़्ज़ज़ काजी साहब क्या बोल रहे हैं आप कहते हैं कि हमारे दो गवाह नाकाबिले कबूल हैं और हमारे सबूत हमारी बेगुनाही साबित करने के लिए नाकाफी हैं। तो बताएं मुझे अलाउद्दीन के अहमद के कत्ल के सबूत दिखाएं। हम पर सिर्फ जुर्म का इल्जाम लगाना कौन सी अदालत है? सबूत दिखाएं कि अहमद को किसी और ने नहीं मारा। तो काजी कहता है जबकि इतने मुश्तबा अफराद हैं आप एक ऐसे कातिल की बात कर रहे हैं जो कभी मौजूद ही नहीं था। आप अदालत को उसके मकसद से मुनरिफ कर रहे हैं।
हैं, ये जगह नजरियात की जगह नहीं बल्कि सच बोलने की जगह है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, अगर आपका फैसला हमारे नजरिए से ज्यादा सच है तो आप अलाउद्दीन के अहमद को कत्ल करने के सबूत दिखा दें। तो काजी कहता है, हम इंसाफ के खादिम हैं, उसके लिए हम मौजूद हैं। हम ऐसे भी फैसले करते हैं जहाँ पे सबूत नाकाफी हो। अगर सब कुछ जाहिर हो जाए तो फिर क्या जरूरत है सबूत की। इससे पहले कि मैं अपना फैसला सुनाऊं, मैं अलाउद्दीन के आखिरी दिफा को सुनना चाहता हूँ। अलाउद्दीन बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खड़ा हो जाता है और सूरह अल इनाम की आयत पढ़ते हुए कहता है, फिर वो अल्लाह की तरफ लौटाएंगे जो उनका हकीकी मालिक है। तुम अल्लाह के इंसाफ को बिगाड़ते हो, हमें ऐसा फैसला करने की एक मिसाल दिखा दें आप। काजी अफंदी, आपका हिसाब मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिक्र ना करें, बेशक मेरा रब सबसे जल्द हिसाब लेने वाला है। तो काजी कहता है, तमाम तीर आपकी तरफ इशारा करते हैं। क्या गुंजा आपकी बीवी नहीं है? क्या अहमद साहब आपके रकीब नहीं थे? अगर आप वहाँ पे ना होते तो आपसे पूछताछ ना की जाती। ऐसे फैसले से कोई फरार नहीं है। अब जबकि सब कुछ वाज़ेह है तो फैसला करने का वक्त आ गया है। ये सुनते साथ ही सब खड़े हो जाते हैं। काजी मजीद कहता है, मैं पहले 2 मुबैना गवाहों का फैसला जारी करूंगा। वलोफिरा खातून को जिलावतन किया जाएगा, वो दोबारा कभी इस सरजमीन पर नहीं आएंगी। गुंजा खातून को माफ किया जाएगा और इनको इनके खानदान के हवाले किया जाएगा और इस तरह इनका निकाह खत्म हो जाएगा। काजी के ब्लंडर सुनने के बाद अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो काजी, ऐसा इंसाफ नहीं हो सकता। गुंजा भी कहती है, ऐसा कोई हुक्म नहीं है। सरदार याकूब उस्मान साहब से कहता है, आप हमें ये कहकर कैद भी कर देते हैं कि अदालत लग जाएगी। अब क्या आप काजी के फैसले पर एतराज करेंगे? करीबी में उलझाए कोनूर बुरान और सिपाहियों के साथ तैयार खड़ा होता है। गुंदूज साहब भी एक जानिब खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। उस्मान साहब काजी से कहते हैं, काजी साहब फैसला सुनाएं। तो काजी फैसला सुनाते हुए कहता है, अलाउद्दीन साहब ने जानदार के बेटे अहमद को कत्ल किया, ये साबित हो चुका है। कसास के बदले कसास। अलाउद्दीन साहब को फांसी देने का फैसला किया गया है। सिपाही अलाउद्दीन को लेकर फांसी घाट की जानिब बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो बाला खातून कहती हैं, जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप जुर्म के बगैर फैसला कैसे सुना सकते हैं? फिर बाला खातून उस्मान साहब को खड़ा देकर कहती हैं, उस्मान वो हमारे बेटे को फांसी देने के लिए ले जा रहे हैं। गुंजा अलाउद्दीन की जानिब बढ़ती है तो सरदार याकूब उसे पकड़ लेता है। आइको तो उस्मान साहब की जानिब झंडा उछाल देता है और उस्मान साहब उसे जमीन पे मारने लग जाते हैं। गुंजा चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा छोड़ो मुझे छोड़ो। अलाउद्दीन फांसी घाट तक जा पहुंचता है और उस्मान साहब झंडा जरकुताई के हाथ में देखकर जैसे ही तलवार खींचने लगते हैं उरहान सिपाहियों को मारता पीटता हुआ वहां पहुंचता है। उरहान को देखकर अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और उरहान आगे बढ़ते हुए कहता है, ये काजी जाली है। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन भी सिपाहियों पर टूट पड़ता है। उरहान उस्मान साहब के पास जाकर कहता है, इन्होंने असल काजी रुकनुद्दीन को मार दिया है। ये सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और मलका डर जाती है। गुंजा भी खुद को मेहमद से छुड़वाकर उस्मान साहब के पास आ खड़ी होती है। काजी खड़े होकर कहता है, क्या आप वाकई इंसाफ की खातिर ऐसा करेंगे उस्मान साहब? तो उस्मान साहब झंडे में से तलवार निकालते हुए कहते हैं, खामोश, बिल्कुल खामोश। उनकी देखा देखी सरदार याकूब और दीगर भी अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। ये देखकर उस्मान साहब के गुस्से में मजीद इजाफा हो जाता है और वो कहते हैं, तुम तलवारें लेकर आए हो? और खान काजी से कहता है, हमें वो पैगाम दिखाएं जिसके साथ उस्मान साहब ने आपको मदऊ किया था। काजी बड़बड़ाने लग जाता है तो मलका कहती है, और खान झूठ बोल रहा है, ये अपने कातिल भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। उस्मान साहब काजी की जानिब बढ़ते हैं तो काजी कहता है, ये काई कबीले का खेल है। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या यह है तुम्हारा इंसाफ? ये कहते साथ ही उस्मान साहब सामने मौजूद सिपाही को पटक देते हैं और काजी के गले पर तलवार रखते हुए कहते हैं, ये इंसाफ हैरत अंगेज है। तो क्या तुम मेरे बेटे को जाली काजी के जरिए कत्ल करोगे? फिर तुम अपनी तलवारें खींचोगे और हम सबको मार डालोगे? क्या ऐसा नहीं है? तो इब्राहिम बे कहते हैं, उस्मान साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं जानते थे कि ये काजी जाली है। सरदार याकूब कहता है, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आपने अपनी तलवार झंडे में छुपा रखी थी। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, शिकारी चाहे कितने ही घात लगाए बैठे हूँ, भेड़िया हर सिमत से रास्ता तलाश कर लेता है। तुम हमारी जानों को निशाना बनाओगे, हाँ, और तुम मेरे बेटे की जिंदगी पर नजरें गाड़ी बैठे हो, तो क्या मैं सिर्फ देखता रहूंगा? काजी कहता है, इंसाफ के लिए कटी हुई उंगली को तकलीफ नहीं होती, आप गलती कर रहे हैं। उस्मान साहब उसे झंझोड़ते हुए कहते हैं, चुप रहो चुप, अब भी बोल रहे हो? खौफ के मारी कांपती मलका कहती है, इब्राहिम भी वो हमारी आंखों के सामने काजी को मार रहे हैं। उस्मान साहब पूछते हैं, अब तक हम कैसे तरक्की करते रहे हैं? इंसाफ के जरिए, इंसाफ के साथ हुकूमत करके, लेकिन अगर ना इंसाफी दरवाजे से दाखिल हो जाए फिर मुल्क में अमन बाकी नहीं रहता। मैं इंसाफ को किसी से इंतकाम लेने का आला नहीं बनाता, मैं इंसाफ को किसी को आजमाने का आला नहीं बनाता। सरदार इब्राहिम कहते हैं, आप कौन होते हैं ऐसी बातें करने वाले? क्या आप रियासत हैं? तो उस्मान साहब गरजते हुए कहते हैं, जहाँ भी मैं कदम रखता हूँ वहाँ मैं ही मालिक हूँ और मैं ही रियासत हूँ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बुलंदी पर से काजी को लात मार देते हैं और काजी पहाड़ों के साथ टकराता हुआ जहन्नुम वासिल हो जाता है। उस्मान साहब कहते हैं, जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं, जब तक तुम जैसे लोग हैं जो खुफिया तरीके से मामलात मुनज़्ज़म करते हैं, फिर इंसाफ ऐसे ही होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार जमीन में गाड़ देते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं किया गया। हम तो ये चाहते थे कि उस्मान साहब काजी को मारने के बजाय पहले उससे सच उगलवा लेते ताकि मलका का काम भी तमाम हो जाता, मगर अब उस्मान साहब ने काजी को मार डाला है। तो देखते हैं कि मलका का सच कैसे सामने आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके